हेलो गाइस, तो मेरे ब्लॉग में आज आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बढ़िया हो। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो आज हम कुछ नॉर्मली टॉपिक लेंगे, जैसे लॉ स्टूडेंट के बारे में ही लेंगे कि नॉर्मली लॉ स्टूडेंट को इंटर्नशिप कब करनी शुरू करनी चाहिए। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम काफ़ी लॉ स्टूडेंट ना फर्स्ट ईयर में ही जाते वक्त ही ये सोचते हैं कि हम अभी से इंटर्नशिप करेंगे, पर उनको नहीं करनी चाहिए कभी से इंटर्नशिप। क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई भी एडवोकेट उनको वो अपॉइंट नहीं करेगा, और अगर वो अपॉइंट कर रहा है तो वो सिर्फ आपसे काम करवाएगा। आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है उसमें, आप सिर्फ उससे काम करते रहोगे। इसलिए ना हमें तभी इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में, हमें कुछ रुक जाना चाहिए। क्योंकि हमारा लॉ का सिलेबस कब चालू होता है, लॉ का सिलेबस चालू होता है थर्ड ईयर के बाद, नॉर्मल BLLB में। और LLB में तो उनको स्टार्ट कर ही देनी चाहिए सेकेंड ईयर से। क्योंकि ना फर्स्ट ईयर में ऐसा होता कि उसमें एग्ज़ाम वगैरह रहते और टफ रहता है, ऐसा नहीं रहता ईजी रहता, टफ रहते। तो जैसे हम एडमिशन लेते उसके बाद हम ये नहीं करनी चाहिए, हमें अब स्टार्टिंग से ही नहीं चालू करनी चाहिए। फिर हमें अब उसके बाद थोड़ी दिन रुकना चाहिए। फर्स्ट ईयर हो जाने दो, आराम से हो जाने दो, सेकेंड ईयर हो जाने दो। उसके बाद हम कुछ ऐसा मतलब चॉइस करते हैं ना, तभी भी नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली सभी कॉलेज वाले भी बोलते कि यहाँ पे पहले पढ़ाई करो फिर वहाँ पे जाना, लेकिन उसमें से एक बात गलत है। हाँ, पढ़ाई भी करनी चाहिए और इंटर्नशिप आपको करनी हो तो अगर आप फिफ्थ ईयर का कोर्स कर रहे हो तो लास्ट ईयर में चालू करनी चाहिए। आप बोलो क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो हमारे एकदम रिलेटेड रहते, मतलब जो यहाँ पे रहता वहाँ पे वो ही रहता, पर इतना जो अपन देखते हैं सुनते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और जो अपन कॉलेज में देखते हैं सुनते हैं वो एक बार में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर रियल परिस्थिति से रियल सिचुएशन में अगर हमने वो किया तो वो हमें समझ में आता है कि हाँ ऐसे ऐसी बात है। तो मैंने भी आपको बताती हूँ मैंने कब चालू किया था। मेरे काफ़ी हंसी वाली बात है, मैं नॉर्मली फर्स्ट ईयर में एडवोकेट के पास गई थी मैं जब एडमिशन लिया तब गई थी। तो तब समझ में नहीं थी ना कि कोई बता भी नहीं रहा था कि कब करते कब नहीं करते, तो इतना नहीं थी। तो मैं एडवोकेट के पास गई, उनसे मैंने बोला कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो उन्होंने बोला क्यों, कौन से ईयर में हो? मैंने बोला अभी एडमिशन लिया लॉ में। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर उन्होंने मुझे एकदम समझाया कि ना अभी इंटर्नशिप मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारा अभी स्टार्ट हुआ है, इसके बाद ही थोड़ा थोड़ा एक एक सेमेस्टर तुम्हें टफ जाएगा, तो तुम्हें तब टाइम भी नहीं मिलेगा। और एक ऐसी बात है कि मैं उसके पास गई थी लेकिन उसके बाद मैं वापस गई नहीं पूछने क्योंकि कुछ जो जान पहचान के एडवोकेट रहते वो ज़्यादा खुशी रहते हैं, जाननी छोड़ दो उनकी बात। कहाँ किसी और का टॉपिक नहीं लेनी चाहिए हमें, और लेन देन भी नहीं रखना। तो उसके बाद मैं गई नहीं वापस। तो फिर मैंने इंटर्नशिप की थोड़ी छोड़ दी थी, मतलब कि नॉर्मली छोड़ ही दिया था मैंने। फिर मैं जैसे ही सेकेंड ईयर हुआ मेरा, फर्स्ट ईयर गया कैसे भी गया, लेकिन आसान था, टफ नहीं था, क्योंकि अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट थे। तो उसके बाद सेकेंड ईयर में आई तो थोड़ा टफ गया था। थर्ड ईयर में काफ़ी टफ गया, जो कि मुझे अभी तक याद है थर्ड ईयर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे दिमाग से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेक्चर भी नहीं आ रहे थे समझ में। मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी वीडियोस वगैरह जैसे आप लोग देखते हो वैसे मैंने लेक्चर किया, सब किया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, थोड़ा टफ गया लेकिन चला गया थर्ड ईयर। उसके बाद आया फोर्थ ईयर में मैंने चालू किया अपनी इंटर्नशिप, जो कि अभी मेरे को मैडम के पास 1.5 साल हो रहे हैं। हाँ, इस पीरियड में मैंने स्टार्टिंग पे सीरियसली नहीं लिया था, सॉरी। क्योंकि सीरियसली मैं कैसे लूँ, क्योंकि ना नॉर्मली ना मेरी गलती हुई थी कि मुझे लास्ट ईयर में चालू करना था। पर एक प्रॉफिट था मेरे लिए कि मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग गई थी, कोड की वगैरह, सर्टिफाइड वगैरह, जो कैसे प्रोसेस होती कोड की, वो मुझे समझ में आने लग गई थी। इसलिए मेरा ये भी प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं था कि लॉस में गया, प्रॉफिट हुआ मुझे। तो उसके साथ या अभी मेरे को मैडम के साथ शायद से 1.5 साल हो रहे होंगे, 1 या 1.5 साल हो रहे होंगे। इस पीरियड मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया, मैडम ने मुझे समझाया, क्योंकि मैडम मेरी फ्रेंडली है पूरी पूरी।
तो उनके साथ अच्छा लगता है मुझे। तो वैसे मेरे अभी तक 1.5 साल हुए, उसमें मेरे को काफ़ी लॉ के सब्जेक्ट वगैरह सब क्लियर भी हो रहे हैं मेरे, क्योंकि ना नॉर्मली कॉलेज भी कर रहे हैं तो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं छुट्टियाँ ले लेती हूँ पढ़ाई के लिए, पर कोर्ट का भी कुछ समझ में आ रहा है, मतलब वहाँ की प्रोसीजर क्या रहती, कौन से सेक्शन क्या है, वो सब समझ में आ रहा है। क्योंकि 3rd ईयर में लॉ चालू हुआ था ना, उसके साथ ही हमारा काफ़ी जो सब्जेक्ट वगैरह क्लियर थे और अभी भी क्लियर है, तो उसमें काफ़ी सब्जेक्ट वगैरह ईजी गया मुझे। और अभी जो चल रहा है उसमें काफ़ी सेक्शन वगैरह जो कि मुझे पार्ट याद हो गए, CPC वगैरह। जो CPC एक प्रोसीजर है ना, ऑर्डर से जो चालू रहती है, तो उसके साथ ही काफ़ी कुछ मुझे समझ में आया। तो हम कहाँ थे? हाँ, नॉर्मली इंटर्नशिप कब करनी चाहिए ना, तो आपको मेरे हिसाब से आपको इंटर्नशिप ना नॉर्मली 4th ईयर के 2nd सेमेस्टर से चालू कर देनी चाहिए। 5-6 महीने लगते हैं, लेटर वगैरह सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, थोड़ा इरिटेड होगा, किस एडवोकेट के पास हो उसके हिसाब से इरिटेड होगा। तो ऐसे कुछ पेमेंट देते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ का सिर्फ काम करवाते बताते नहीं है। लेकिन एक बात में याद रखना, तुम इंटर्नशिप कभी भी कर रहे हो ना, तो ये एक बात याद रखना कि तुमको एडवोकेट तुमको नहीं सिखाएगा, तुम्हें खुद को पूछना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें पूछना, जो कंफ्यूजन तुम्हारे मन में आ रहे हैं ना, वो ज़रूर उधर ही पूछना। क्योंकि अगर तुम एडवोकेट बन गए ना, उसके बाद तुम्हें बताने वाला कोई नहीं रहेगा पीछे। हाँ, फ्रेंड्स वगैरह रहते, लेकिन इतना नहीं बताते। लेकिन उस टाइम पे जो क्वेश्चन है मन में, वो क्लियर कर लेना मैडम से या फिर सर से, इंटर्नशिप जिसके पास कर रहे हो। और ऐसे में ही मेरा 80 साल गया है। मैंने काफ़ी कुछ पूछा, मैंने कोर्ट का भी काफ़ी कुछ पूछा कि ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ। और कभी कभी मेरे क्वेश्चन ऐसे रहते थे कि ना मुझे खुद को हंसी आती थी, लेकिन मैं पूछती थी, बिंदास पूछती थी। क्योंकि ना अगर हमें को समझ में नहीं आ रहा, हम क्लाइंट को क्या बताएंगे। इसलिए मैंने भी अपने काफ़ी क्वेश्चन मैडम से सॉल्व करके लिए थे। और अभी भी अगर मैडम मेरी बोलती है कि अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी पढ़ाई में, तो हम डिस्कस किया करेंगे यहाँ पे ऑफिस में। मैं बोला ठीक है। तो अभी भी मैं काफ़ी क्वेश्चन वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, प्रेजेंटेशन का वगैरह पूछती रहती हूँ मैडम से। उनसे उनका सलाह लेती रहती हूँ, कंटिन्यू लेती रहती हूँ। और मुझे पूछने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि मैडम मेरी फ्रेंडली है ना, इसलिए। तो आप सबको इंटर्नशिप नॉर्मली 4th ईयर के 2nd सेमेस्टर में करनी चाहिए नॉर्मली। हाँ, अगर किसी की सिचुएशन वैसी है तो वो ना करे। लेकिन आपको एक बात बताऊंगी कि ना, आप ना कोर्ट में एक हद बार जाया कीजिए और वहाँ की हेयरिंग वगैरह सुना कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ की हेयरिंग सुनने के बाद। वहाँ काफ़ी समझ में आता है। लेकिन हाँ, मोबाइल साइलेंट करके जाए कीजिए, नहीं तो फाइन पड़ेगा। तो वहाँ पे आम इंसान कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आपने हेयरिंग वगैरह सुनी हो, आर्गूमेंट क्रॉस वगैरह सुननी चाहिए। और नॉर्मली ये जो केस रहते हैं ना बड़े, जो नॉर्मली क्रिमिनल वगैरह, आपको जिस साइड में इंटरेस्ट है, वैसे भी वकील को सारे केस लेने पड़ते, वैसा नहीं रहता। एडवोकेट साहब सभी क्रिमिनल सिविल सभी केस लेता है। आप कोर्ट में जाए कीजिए और वहाँ की हेयरिंग जो हो रही होगी, चल रही होगी, सुना कीजिए। क्योंकि उसमें एक प्रॉफिट रहता, आपने को समझ में आता है कि वो एडवोकेट कैसे आर्गूमेंट क्रॉस कर रहा है और वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है रिस्पोंडेंट से या फिर पिटिशनर से, क्रॉस कैसे हो रही है, वो सब समझ में आती है कि क्रॉस ऐसे ली जाती है, वैसे ली जाती है, तो सब समझना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहाँ पर ही रोकती हूँ, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। और ये थोड़ा आपको इंटर्नशिप नॉर्मल 4th ईयर या 5th ईयर में करनी चाहिए, उसके पहले 1st ईयर से मत चालू कीजिए। क्योंकि 1st ईयर की में कुछ आपको इतना समझ में आने वाली नहीं है। अगर आपको करना है जल्दी, पैसे की जो सिचुएशन है, तो वो 3rd ईयर से चालू कीजिए। पर मेरा मानना ये है कि आप 1st ईयर से मत ही करना, तो बेटर रहेगा। और 5th ईयर में करना है तो और भी अच्छा है, क्योंकि 5th ईयर लास्ट ईयर रहता है और उसके साथ ही अपने को काफ़ी कुछ सीखना भी पड़ता। तो ठीक है, इतना ही है मेरा वीडियो, ज़्यादा ही बोर कर दिया लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।